कांग्रेसी वामपंथी तंत्र ने एक थ्योरी दे रखी है कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है। जिसे हम हिंदू कहते हैं वो तो ब्राह्मण धर्म है। इसमें केवल ब्राह्मणों को आगे बढ़ाया गया है। फिर उन्हें बताया गया कि रावण भी ब्राह्मण था, उसे तो मार दिया गया था, आज तक उसका पुतला जलाते हैं। तो उन्होंने नया तर्क ढूंढा, वो मूल निवासी था इसलिए उसे मार दिया। लेकिन मूल निवासी रावण ब्राह्मण तो था ही, यानी मूल निवासी भी वर्ण व्यवस्था को मानते थे। यदि हां तो वो भी वैदिक या आर्य और हिंदू ही हुए। यदि हां तो मूल निवासी का झगड़ा क्यों फैला रहे हो? स्पष्ट है कि उनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें केवल झगड़ा फैलाना है। हिंदू धर्म को आपस में बांटना है ताकि उनकी दुकान चलती रहे। इसकी सुपारी उन्हें ईसाई मिशनरियों से मिली हुई है। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में स्त्रियों का बहुत शोषण किया गया है। फिर उन्हें बताया गया कि हम तो देवी को पूजते हैं, हम एकमात्र सभ्यता हैं जिसमें स्त्री की शक्ति के रूप में आराधना होती है। हमारा ईश्वर पुरुष नहीं बल्कि स्त्री और पुरुष का संयुक्त रूप है। हमारे यहाँ स्त्री न केवल योद्धा हो सकती है बल्कि एक स्त्री दुर्गा ने तो महिषासुर जैसे बड़े आतताई का अंत करने में पूरी सेना का नेतृत्व किया और उसका वध भी किया। फिर उन्होंने नया तर्क ढूंढा, महिषासुर भी मूल निवासी था। वो महिषासुर को अपना हीरो बताने लगे। मतलब साफ है, उन्हें न तो स्त्रियों के सशक्तिकरण से मतलब है और न ही किसी कथित मूल निवासी से। उन्हें तो बस घृणा है भारत के गौरव से, भारत की संस्कृति और सभ्यता से। यही मैकॉले की शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य था, भारतीय शरीरों में अंग्रेजी ईसाई मिशनरी तैयार करना। वो काम सफल हो गया है, स्पष्ट दिख रहा है। कुछ थियोरीज हैं जिन पर सारे पढ़े लिखे हिंदू विश्वास करते हैं, वो भी जिनके सिर से सेक्युलरिज्म का भूत अभी नहीं उतरा है, और वो भी जो स्वयं को राष्ट्रवादी मानते हैं। ये वो थ्योरी हैं जो हमारे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। मीडिया इन्हें रोज दोहराता है। थ्योरी नंबर 1, ब्राह्मणों ने सबका शोषण किया। ब्राह्मणों द्वारा शोषण के कारण ही कथित निम्न जाति के हिंदुओं ने धर्मांतरण किया, जबकि सत्य ये है कि धर्मांतरण का शिकार हुए लोगों में बड़ी संख्या ब्राह्मणों और अन्य कथित उच्च जातियों की भी है। ब्राह्मणों द्वारा शोषण ही कारण था तो कुछ ब्राह्मण भी मुसलमान क्यों बने? थ्योरी नंबर 2, भारत में ब्राह्मणों द्वारा शोषण अभी भी चल रहा है, इसलिए निम्न जाति के लोग निर्धन हैं। तो फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में निर्धनता क्यों है? क्या वहां भी ब्राह्मण ही लोगों का शोषण कर रहे हैं? क्या कारण है कि इन देशों में रहने वाले आज भी भारत में घुसने का प्रयास करते रहते हैं? नए नागरिकता कानून का विरोध क्यों कर रहे थे? क्या ब्राह्मणों से फिर से शोषण कराने के लिए वे भारत आना चाहते थे? ब्राह्मण ही नहीं, ऐसी थ्योरी समाज के सभी वर्गों के लिए बनाई गई है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए भी। जिन क्षत्रियों ने भारत की रक्षा की वे अत्याचारी हैं। जिन वैश्यों ने भारत को संपन्न बनाया वे लालची हैं, और जिन शूद्रों ने अपने श्रम से भारत को वैभवशाली और कलात्मक बनाया वे बेचारे और सताए हुए लोग हैं। जिस तरह ब्राह्मण धर्म की थ्योरी है, उसी तरह समाज के हर वर्ग के दृष्टिकोण से हिंदू धर्म की व्याख्याएं। कोई भी ठग कुछ भी थ्योरी देकर चला जाता है और इस देश के भोले भाले लोग उसे सत्य मान लेते हैं, एक बार भी अपना दिमाग नहीं लगाते।